दाल दही कभी भी साथ में नहीं। आयुर्वेद ने इसको बहुत निषिद्ध बोला। मूंग की दाल दही खा सकते हैं, अरहर की दाल दही खा सकते हैं, मसूर की दाल दही नहीं चलता, उड़द की दाल के साथ दही बिल्कुल नहीं चलता। और ये बात मैंने एक ऐसे वैद्य के मुंह से सुनी जो लगभग 60 साल से आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, जयपुर में रहते हैं। तो मैंने विश्वास नहीं किया, तो फिर उन्होंने पढ़ा दिया मुझे शास्त्र में, तो फिर भी मुझे कम विश्वास हुआ। तो उनका चलो अभी तुम्हारे ऊपर परीक्षण करता। तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, नोट कर लिया, फिर उन्होंने मुझे बड़े खिला दिए, उड़द की दाल और दही के बड़े खिलाए। खाते ही फिर ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई था। तब मुझे भरोसा हो गया और उस दिन से मैंने सबको बोलना शुरू किया। और जो ये रोज खा रहे थे उन्होंने बंद किया, तो वो खुद महसूस करते हैं कि पहले से भी अच्छा लगता है। तो उड़द की दाल दही मत खाइए, शहद मानी घी साथ में मत खाइए, दूध और दही कभी साथ में मत खाइए। खीर बनाई है तो मट्ठा मत पीजिए, मट्ठा पिया तो खीर मत खाइए, दही खाया है तो कभी खीर मत खाइए, खीर खाइए। तो ये तो सब आप समझते हैं। तो विरुद्ध आहार कभी भी साथ में मत करिए। इसी विरुद्ध आहार की आगे की एक श्रेणी है, माताओं बहनों को विशेष रूप से कह रहा हूं, मिक्स वेजिटेबल कभी मत खाइए। एक बार में एक ही सब्जी खाइए, एक बार में एक ही सब्जी खाइए। लौकी की सब्जी है तो लौकी की ही खाइए, उसमें आलू मत मिलाइए। ये हर चीज में आलू मिलाना ये यूरोप वालों की मजबूरी है, क्योंकि उनके पास आलू के अलावा कुछ नहीं है। हर चीज में आलू आलू आलू, आप मत करिए ये धंधा। बिना आलू के सब्जियां बनती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और मिक्स मत करिए सब्जियों को कभी भी। आलू और टमाटर जैसे बना दिया, या पत्ता गोभी में हमने गाजर मिला दिया, या फूल गोभी में गाजर मिला दिया, या मटर फूल गोभी और गाजर एक साथ बना दिया, ये अलग अलग करिए। एक सब्जी एक ही खाइए एक बार। और नियम इसका इतना माइक्रो लेवल का है कि आपने भोजन करना शुरू किया, आपके पास 3 सब्जियां हैं, तीनों सेपरेट है। मान लो एक लौकी की सब्जी है, एक कद्दू की सब्जी है, एक टमाटर की, तीनों अलग अलग है। तो पहले एक सब्जी खत्म करिए पूरी, फिर दूसरी कटोरी की सब्जी खत्म करिए पूरी, फिर तीसरी। ये नहीं एक जैसा एक सब्जी से खाया, दूसरा दूसरी से खा लिया, तीसरा तीसरी से। ये जो गाड़ी है ना, गियर वाली नहीं है, गियर बदलता नहीं है इसमें जल्दी है। एक बार जो चल पड़ी वैसे ही चलती है। तो एक बार पूरी सब्जी खत्म करिए, फिर दूसरी खाइए, फिर तीसरी खाइए। और सलाद का भी ये नियम है कि मिक्स सलाद मत खाइए। आपको खाना है तो खीरा खाइए, भरपेट खाइए, ककड़ी खाइए, भरपेट खाइए, गाजर खानी है भरपेट खाइए, जो खाना है भरपेट खा लीजिए आप, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये मिला मिला के ये ठीक, नहीं तो शरीर को बहुत तकलीफ है। तो क्या खाना है ये ध्यान रखना है, किसके साथ क्या खाना है ये भी बहुत महत्व का है, जिसे भी ध्यान रखना है। कैसे खाना है थोड़ी थोड़ी कुछ बातें बता दिए। और अंत में जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि आपके रसोई में जो कुछ है मैं ध्यान देके आपको समझाना चाहता हूं कि सब मेडिसिन आपके पास है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो औषधि नहीं है, हम उसका उपयोग करें औषधीय रूप में। तो आप बोलेंगे जी क्या क्या है। एक बार मैंने रसोई घर की सूची बनाई तो मैंने देखा कि उसमें 108 दवाएं, गरीब से गरीब घर के रसोई में भी 108 दवाएं। आपको उनका महत्व मालूम हो तो कि किसमें क्या करें। अब वैसे हम सब रसोई में मसाले इस्तेमाल करते ही हैं, वो वास्तव में सभी औषधियां हैं, उनके दूसरे स्वरूप भी हैं उपयोग करने के, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपकी रसोई में एक बहुत अच्छी सुंदर दवा है, उसका नाम है मेथी का दाना। मेथी का दाना बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत। आपके शरीर में वात, पित्त और कफ 3 असंतुलन है आयुर्वेद के हिसाब से। तो वात और कफ ये जो 2 असंतुलन है ना, सबसे अच्छे तरीके से ठीक करने की ताकत मेथी के दाने। वात और कफ, वात के जितने असंतुलन है, जैसे घुटने दर्द कर रहे हैं, एड़ी दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, कंधे दर्द कर रहे हैं, सभी जॉइंट्स में आपको पेन हो रहा है, संधिवात हो गया है, अर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ये सब रोग मेथी दाने से ठीक होते हैं। मेथी दाने का अच्छा उपयोग करें। अगर आपको वात की तकलीफ है तो मेथी दाना जरूर लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए, है तो जरूर लीजिए। वात की कोई भी तकलीफ है, मेथी दाना लेने के कई तरीके हैं। मेथी दाने का पाउडर बना के फंकी रूप में ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है उसको पानी में डाल दीजिए, दाने को रात भर रखा रहने दीजिए, सवेरे उठ के पानी को पी लीजिए, पीछे से दाना चबा के खा लीजिए।
फिर आप देखिए कि 2 से 2.5 महीने के अंदर आपके बात की सब तकलीफें आपको लगेगा कि खत्म हो गया। और बात के साथ कफ के जितने भी रोग हैं उसमें भी ये बहुत अद्भुत काम करता है मेथी का दाना। कफ के रोग क्या हैं? आपको बहुत मोटापा हो गया, जरूरत से ज्यादा आपका वजन बढ़ गया, ये कफ की तकलीफ है, मेथी दाने से बिल्कुल ठीक हो गई। वजन अगर बढ़ा हुआ है तो 3-3.5 महीने मेथी दाना खा लीजिए। 1 चम्मच दाना 1 गिलास पानी में रात को डालिए, दाना चबा के खाइए, पीछे से पानी पी लीजिए। 3-3.25 महीने में देखेंगे आपका वजन कम होना, और 3-3.25 महीने में नॉर्मल कर देता, सामान्य रूप से जितना होना चाहिए वहां आ जाएगा, बिना किसी और दूसरी तकलीफ नहीं। कफ के और बात के और भी कई रोग हैं, उनमें से एक है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया। डॉक्टर बोलता है कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो। आपकी ताकत नहीं है, पैसे नहीं ऑपरेशन कराने के, तो सीधे आप मेथी दाना खाना शुरू कर दीजिए। 3-3.5 महीने में आपका VLDL LDL दोनों ठीक करेगा, HDL को बढ़ा देगा। रक्त के जितने भी दूषण हैं, खून की खराबी के जितने भी रोग हैं, सब मेथी दाने में कवर होते हैं। तो बहुत अच्छी दवा है, इसको घर में रखिए। दूसरी ऐसी ही एक दवा है, पित्त के बहुत रोग बढ़े हुए हैं आपके ऊपर, वात और कफ का तो मैंने बता दिया, अब पित्त पे आ जाए। मैं आपको एक बात ध्यान से बताना चाहता हूं, आप जरूर सुन लीजिएगा। जिनको पित्त की तकलीफ बहुत ज्यादा है वो मेथी दाना ना खाएं, नहीं तो बढ़ सकता है। पित्त की तकलीफ जिनको है वो मेथी दाना ना खाएं। तो फिर आप बोलेंगे पित्त वालों को क्या? पित्त वालों को मेथी दाने के ही इक्विवेलेंट एक औषधि है त्रिफला चूर्ण, बहुत अच्छा है, अद्भुत है। करके देखिए कभी त्रिफला चूर्ण का कर्म होता है, लगातार थोड़े दिन त्रिफला चूर्ण खाइए, अद्भुत परिणाम आपको दिखे। आपको लगेगा कि आप 10 साल कम उम्र के आ गए, माने उम्र आपको ऐसा लगेगा कि कम हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है।